जय श्री राम साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसके बारे में पहले हम कुछ पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहली चीज तो बेटा, ये जो क्वांटम नंबर होती है इसे स्मॉल एल से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? स्मॉल एल से। ठीक है, तो इस क्वांटम संख्या को स्मॉल एल से बताते हैं। दूसरी चीज, एल की जो वैल्यू होती है वो 0 से n-1 तक होती है। कहाँ तक होती है? 0 से n-1 तक। ठीक, तो एल का मान 0 से n-1 तक होता है। ठीक है, कहाँ तक होता है? 0 से n-1 तक। अगला, एल का प्रत्येक मान एक सबसेल देता है। क्या देता है? एक सबसेल। तो एल का प्रत्येक मान एक सबसेल। सबसेल को हिंदी में बोलते हैं बेटा उपकोष। देता है। ठीक है, नोट करो। चलो अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, है ना। जैसे मान लो आपको एग्जांपल दिया n=6 है ना। तो एल के संभावित मान और उपकोष बताएं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि n=6 है, तो एल के संभावित मान और उपकोष बताएं। ठीक है, चलो अपन इसको सोल्व करते हैं। जैसे बेटा हमको दिया है n=6। ठीक है, अब एल की वैल्यू क्या होती है? तो वैल्यू ऑफ एल इक्वल टू क्या होता है?
0 से n माइनस 1। क्या होता है? 0 से n माइनस 1। अब 0 ऐसा का ऐसा ही, n कितना है? 6 माइनस 1। 0 ऐसा का ऐसा ही, और 6 में से 1 घटाएंगे तो 5। मतलब L के जो संभावित मान होंगे वो 0 से 5 तक होंगे, है ना। इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं। जीरो, जीरो के बाद अगला नंबर क्या आएगा? 1, अगला 2, अगला 3, अगला 4, अगला 5। 0 से 5 तक, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये पॉसिबल मान हो गए। अब आपको ये याद रखना है बेटा कि जब L का मान 0 होता है तो सबसेल होता है S, ठीक है। जब L का मान 1 होता है तो सबसेल होता है P। जब L का मान 2 होता है तो सबसेल होता है D। जब L का मान 3 होता है तो सबसेल होता है F। जब L का मान 4 होता है तो सबसेल होता है G। और जब L का मान 5 होता है तो सबसेल होता है H। ठीक है, याद रखना बहुत आसान है, S P D F G H, और ये 0 1 2 3 4 5। ठीक है, नोट करो। चलो अब देखते हैं हम इसके एप्लीकेशन, है ना। तो अगली हमारी हेडिंग हो जाएगी एप्लीकेशन ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, अच्छा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हिंदी में बोलते हैं बेटा द्विगंशी क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं? द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, इसके एप्लीकेशन की बात करें तो पहला एप्लीकेशन हो जाएगा कक्षक कोणीय संवेग। ठीक है, क्या हो जाएगा? कक्षक कोणीय संवेग। कक्षक कोणीय संवेग कैसे निकालते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है L इक्वल टू अंडर रूट L कोष्टक L प्लस 1 और इधर h बाय 2 पाई। ठीक है, अब आपको याद होगा हम लोग h अपान 2 पाई इक्वल टू पढ़ते हैं h बार। h बाय 2 पाई इक्वल टू क्या पढ़ते हैं? h बार, है ना। तो फाइनली हम इसको कैसा लिख सकते हैं? L इक्वल टू अंडर रूट L कोष्टक L प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा h बार। ठीक है, इस फॉर्मूले से आपका आ जाएगा कक्षक कोणीय संवेग। यहाँ पे ये जो L है इसको हम कक्षक कोणीय संवेग बोलेंगे, और ये हो गया उसका फॉर्मूला। नोट करो। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, है ना। जैसे मान लो एग्जांपल आपको दिया कि L इक्वल टू 1 है। L इक्वल टू क्या है? 1 है। तो कक्षक कोणीय संवेग बताएं। ठीक है, L इक्वल टू कितना है? 1। तो हमको क्या बताना है?
कक्षक कोणीय संवेग। चलो सोल्व करते हैं। जैसे L इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, अंडर रूट L कोष्टक L प्लस 1 और एच बाय 2 पाई। ठीक है, L की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 कोष्टक 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा एच बाय 2 पाई। ये 1 इंटू 1 प्लस 1 2 और एच बाय 2 पाई। ठीक है, 2 इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा √2 और बाहर एच बाय 2 पाई। ठीक है, एक आंसर तो आपका ये हो सकता है। ठीक है, यदि ये ऑप्शन में ना मिले तो हम फिर इसको ऐसे करेंगे, ऊपर और नीचे √2 से गुणा करने पर, ये जो है ना, ये इसमें ऊपर और नीचे √2 से गुणा कर दो। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, √2 एच बाय 2 पाई। अब इसमें एक √2 से ऊपर गुणा कर दो और एक √2 से नीचे गुणा कर दो। अब ये जो √2 है और ये जो √2 है, इनको दोनों को मिला के आप एक साथ ऐसा लिख सकते हैं, न्यू और h अपॉन 2 पाई, ये ऐसा हो जाएगा। अब इसका एक 2 बाहर आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक √2 भी है। अब ये √2 इंटू 2 का एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2h अपॉन 2 पाई √2। अब क्या होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, h अपॉन पाई और साथ में √2। तो एक आंसर ये हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन में आपको या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा। ठीक है ना, नोट करो। चलो और एप्लीकेशन देखते हैं। दूसरा एप्लीकेशन हो जाएगा ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल इक्वल टू यहाँ पे फार्मूला होगा बेटा 2l प्लस 1। ठीक है, यदि आपको ऑर्बिटल निकालना है तो ऑर्बिटल के लिए क्या करेंगे, 2l प्लस 1। ठीक है, अच्छा, एक एप्लीकेशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वाला। यदि आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा 2l प्लस 1। ये तो ऑर्बिटल होते हैं। अब हमको पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4l प्लस 2। क्या हो जाएगा, 4l प्लस 2। ठीक है ना, इससे आपके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब क्या करें, एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं, है ना। एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो आपको एग्जांपल दिया L इक्वल टू 2 है, तो कक्षक
और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं। ठीक है, L इक्वल टू क्या है 2, तो क्या बताना है, कक्षक और इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ऑर्बिटल निकाल लेते हैं ना, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2l+1। ठीक है, ऑर्बिटल का फॉर्मूला हो जाएगा 2l+1। अब 2 ऐसा का ऐसे ही और l की जगह 2 रखेंगे, +1, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 +1 इक्वल टू 5। मतलब ऑर्बिटल कितने आ गए, 5 आ गए। अब इलेक्ट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए होता है 4l+2। 4 ऐसा कैसा ही l2 है, +2, तो 2 चुको 8 +2 इक्वल टू 10। यानी कि l बराबर 2 है तो ऑर्बिटल आएंगे 5 और इलेक्ट्रॉन आएंगे 10। ठीक है, नोट करो। अगला अगला हम ऐसा करते हैं, इसमें एक टेबल बना लेते हैं ना। तो टेबल के लिए हम एक में लिखेंगे SPDF, एक में लिखेंगे L का मान, है ना, और एक में लिख लेंगे ऑर्बिटल और एक में लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन। मतलब 4 पार्टीशन कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारा सबसेल, है ना, इसमें आ जाएगा वैल्यू ऑफ L, इसमें आ जाएगा ऑर्बिटल, और इसमें आ जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो सबसेल की बात करें तो बेटा एक S होता है ना, एक P होता है, एक D होता है, एक F होता है, एक G होता है, एक H होता है। ऐसे n-1 तक होते हैं। ठीक है, अब S की बात करें तो S के लिए L का मान होता है 0, P के लिए L का मान होता है 1, D के लिए L का मान होता है 2, F के लिए L का मान होता है 3, है ना, G के लिए L का मान होता है 4 और H के लिए L का मान होता है 5। याद रहेगी बात, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, G के लिए 4 और H के लिए 5, है ना, 0 1 2 3 4 5। अच्छा, एस में इलेक्ट्रॉन सॉरी ऑर्बिटल कितने होते हैं, तो बेटा एक ऑर्बिटल होता है। कितना ऑर्बिटल होता है, एक। अच्छा पी में, तो पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं। डी में, तो डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, है ना, 5 ऑर्बिटल। जहां से चलो तो एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं। और जी में 9 ऑर्बिटल होते हैं। और एच में, तो एच में होते हैं 11 ऑर्बिटल। कितने होते हैं, 11 ऑर्बिटल, है ना। ये विषम संख्या में होते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11, विषम संख्या ओड नंबर में। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे,
यहाँ पे हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पे 5 ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। यहाँ पे 7 ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 14। यहाँ पे 9 ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18। और यहाँ पे 11 ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 22। ठीक है, डबल करना होता है, जैसे 1 का डबल 2, 3 का 6, 5 का 10, 7 का 14, 9 का 18 और 11 का 22। नोट करो। तो यहाँ पे हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर कंप्लीट हो जाता है। कल के लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।